नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे अतीक की शातिर बेबी शाइस्ता परवीन की। शाइस्ता परवीन यानी यूपी की लेडी डॉन, जिसने पूरी यूपी पुलिस को छका रखा है। माफिया अतीक का किस तरह वो सहयोग करती थी, अतीक के राजनीतिक सफर से लेकर उसके काले कारनामों में वो किस तरह से उसका साथ निभाती थी, जानेंगे इस खास कार्यक्रम के जरिए। कहां है लेडी डॉन में, तो चलिए खबरों के विस्तार में चलते हैं। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन, वही शाइस्ता जिस पर अब 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है, वो पुलिस को लगातार चकमा दे रही है। पूरी यूपी पुलिस और एसटीएफ शाइस्ता के पीछे लगी है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आखिर इतनी शातिर कैसे बनी शाइस्ता, जानिए इस खास रिपोर्ट में। साथ ही शाइस्ता परवीन की पूरी कहानी बताएंगे दूसरी रिपोर्ट में। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर प्रयागराज पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। शाइस्ता के प्रयागराज कौशांबी बॉर्डर पर किसी जगह में छिपे होने की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस लगातार इन जिलों के बॉर्डर पर सटे कई गांव में छापेमारी कर रही है और इसके साथ ही कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस ने बरेठी, पूरा मुफ्ती, मरियाडीह समेत कई इलाकों में छापेमारी की है। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। अब अतीक का अंत हो चुका है। 50 साल से जिस अपराध के किले को उसने बनाया वो अब ध्वस्त हो चुका है। अतीक जब जेल में था तो उसकी जगह बीवी शाइस्ता परवीन अपने पति के जुर्म की दुनिया को संभालने लगी, जिस वजह से शाइस्ता परवीन भी लेडी डॉन कही जाने लगी। किस शख्स से क्या रंगदारी मांगनी है, उसे कैसे धमकी दिलानी है, ये सब कुछ वही शाइस्ता तय करती है। बता दें कि शाइस्ता और अतीक की शादी अगस्त 1996 में हुई थी। शाइस्ता पुलिस को चकमा देने में इतनी माहिर थी क्योंकि वो खुद खाकी वर्दी के परिवार से ताल्लुक रखती है। उसका बचपन पुलिस थाने और चौकियों में ही रहा है। नाम से बिल्कुल उलट शातिर शाइस्ता। शाइस्ता परवीन के पिता का नाम फारूक है। वो पुलिस विभाग में सिपाही थे। थाना परसरों में ही उसका परिवार रहा। बचपन में ही उसने देखा कि कैसे पुलिस किसी का पीछा करती है, कैसे कोई पुलिस को चकमा देता है। निकाह के बाद उसकी जिंदगी में जुर्म की नींव रखी शहर अतीक अहमद ने। शाइस्ता का बचपन और उसके बाद के कई साल प्रतापगढ़ में बीता। शाइस्ता परवीन के परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। सभी भाई बहनों में शाइस्ता ही बड़ी है। शाइस्ता अरबी भाषा का नाम है, जिसका मतलब होता है शिष्टाचार। शाइस्ता अपने नाम से बिल्कुल उलट। शाइस्ता खुद लोगों को बड़े रौब से धमकाती थी। अतीक के जेल जाने के बाद उसके जन्म के सारे काले कारनामों को वो खुद संभालती थी। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन की पढ़ाई लिखाई प्रयागराज में हुई। उसने ग्रेजुएशन किया। 12वीं तक की पढ़ाई किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से की। ये कॉलेज प्रयागराज के हिम्मतगंज में है। पढ़ाई के बाद वो घर का कामकाज ही देखती थी। 1996 में जब अतीक अहमद का राजनीति से लेकर जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम हो चुका था, तब उससे शाइस्ता का परिवार रिश्ता लेकर गया था। दोनों का परिवार पहले से जान पहचान में था। शाइस्ता बोलने में तेज तर्रार थी। अतीक अहमद से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने भी रिश्ता मंजूर कर लिया। अगस्त 1996 में दोनों की शादी हुई। अतीक और शाइस्ता के कुल 5 बच्चे हैं। इनमें से अब असद की मौत हो चुकी है। उसके बेटों के नाम अली, उमर अहमद, असद अहमद, एहसान अहमद और अबान है। सबसे पहले मैं हिंदू मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बुजुर्गों, ये खत मेरी बीवी जो पढ़ रही है, वहाँ मेरा घर है। आपसे पुराना नाता है।
इसलिए मैं कुछ घरेलू बात भी करना चाहता हूँ। मैं और मेरा भाई जेल में है। बड़े बेटे उमर को फर्जी फंसाकर इनाम रखा गया है। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। शायद मेरे वालिद जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाजत न देते। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए बनाते रहे। हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई। खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। मेरे रिश्तेदारों ने और खानदान के लोगों ने आपके साथ गलत भी किया और मेरे साथ भी गद्दारी की। यकीन मानिए मुझे खबर नहीं होती थी, फिर भी मैं अपनी गलती की माजरत अल्लाह से भी मांगता हूँ और आपसे भी मांगता हूँ। हमसे सियासी गलती भी हुई है। आप मुझे वोट देते थे और मैं आपका वोट ले जाकर दूसरों की झोली में डालता था। उनकी ताकत बढ़ती थी और वह मुख्यमंत्री बनते थे और मैं झूठों सीना तान कर घूमता था या जेल काटता था। हम सबको चाहिए था कि अपना एक कायद रहनुमा चुनते। इस गलती का खामियाजा पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी कोई अपना सियासी रहनुमा न होने की वजह से हालात ये है कि या तो मुसलमान आज टायर का पंचर जोड़ रहा है, डेंटर या पेंटर है या रिक्शा चला रहा है। जिसके पास थोड़ी जमीनें थी उनके बच्चे होते गए, जमीनें बढ़ती गईं, जमीनें छोटी हो गई और आज नौबत भूखों मरने की है। हमको लेमन जूस और टॉफी खिलाई जाती है। कुछ टिकट मुसलमानों को दे दिए जाते हैं और ऐसे लोगों को जो हक और हिस्से की बात न कर सके। आप बताओ कि अगर मैं विधायक या सांसद हो जाऊंगा, भाई हाजी परवेज टंकी या अंसार आलम को मंत्री बना दिया जाएगा तो कौन से मुसलमानों की हालत सुधर जाएगी या कौन सा इनकलाब आ जाएगा। इन लोगों को ऐसे मुसलमान विधायक या सांसद चाहिए जो हाथ बांधे जी हुजूरी करे और जो इनकी जी हुजूरी ना करे उसको ये कमजोर करने की साजिश करते हैं और जेलों में डाल देते हैं। बुजुर्गों, जब मैं सांसद बना तो मुझे सांसद निधि का पैसा मिला। मैंने सारा पैसा फूलपुर की सांसदीय क्षेत्र में कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाने में लगाया। आप गवाह हो, आप जानते हो, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो अपने हाथ उठाकर बाकी लोगों को यकीन दिला दो। यह बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की बीवी शाइस्ता का नाम कैसे आया। असल में उमेश पाल की हत्या की शुरुआत शाइस्ता ने ही कराई थी। वो साबरमती जेल में मिलने अतीक से गई थी। वहीं पर अतीक और शाइस्ता के बीच उमेश पाल को मारने की चर्चा हुई थी। इसके लिए अतीक ने शाइस्ता से जेल में ही फोन पहुंचाने की बात कही थी। जेल में फोन पहुंचाने के लिए उसने एक पुलिसकर्मी का नाम भी बताया था, जिसके जरिए कुछ दिनों बाद ही शाइस्ता ने अतीक को फोन पहुंचाया था। अब उसी फोन के जरिए अतीक ने सभी शूटर्स से बात की। फिर शूटर्स ने अशरफ से मुलाकात की। इसके बाद फाइनल साजिश तैयार हुई। हालांकि बाद में अतीक और शाइस्ता ने जब फोन पर बात की तब बीवी ने कहा था कि इस पूरी घटना में असद को शामिल नहीं कराना चाहिए था। उसी समय अतीक ने कहा था कि असद शेर का बेटा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता कैसे लोगों को धमकी देती थी, उसे लेकर एक प्रॉपर्टी डीलर जिशान ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि पहले रंगदारी मांगने के लिए अतीक फोन करता था,
लेकिन उसके बाद जेल में जाने के बाद शाइस्ता खुद कमान संभाल चुकी थी। वो खुद ही फोन पर धमकाती थी। जिशान ने बताया कि उसे खुद शाइस्ता फोन पर कई बार धमकी दे चुकी है। इसी साल जनवरी 2023 में शाइस्ता ने बसपा ज्वाइन की थी। प्रयागराज में मेयर चुनाव के दौरान शाइस्ता को टिकट देने की बात सामने आई थी, लेकिन 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या में अतीक का नाम आने के बाद से मामला बिगड़ने लगा था। अब शाइस्ता खुद फरार हो गई। उस पर 50,000 का इनाम घोषित हो गया है। अतीक की हत्या हो गई है, लिहाजा बसपा ने शाइस्ता का नाम मेयर प्रत्याशी से हटा दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। इसके बाद स्पेशल रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उमेशपाल की हत्या के बाद से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। पुलिस को अब तक उसका कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने अतीक अहमद के करीबी रहे कुछ संदिग्ध लोगों को भी उठाया है। सूत्रों की माने तो अब पुलिस को इस मामले में कुछ अहम सुराग मिले हैं। शाइस्ता के प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर पर छिपे होने की सूचना के बाद बॉर्डर एरिया के कई गाँव में छापेमारी की गई, लेकिन शाइस्ता लगातार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रही है। बता दें कि शाइस्ता परवीन उमेशपाल शूट आउट केस में नामजद आरोपी है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पहले माना जा रहा था कि असद के एनकाउंटर के बाद वो अपने बेटे को आखिरी बार चेहरा देखने के लिए सरेंडर कर सकती है, लेकिन जवान बेटे के जाने के बाद भी शाइस्ता नहीं आई। असद को दफनाने के बाद 12 घंटे भी नहीं गुजर पाए थे कि उसके पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को उम्मीद थी कि शाइस्ता, जो अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो सकी, वो पति को आखिरी बार देखने के लिए सरेंडर कर सकती है, लेकिन इन दोनों को भी कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन हमको नजरी जिता देती है। और जो दूसरे भी टीम की भाषा बुलवा रहे हैं, वही भाषा आप बोलते हो। दूसरे के बाप को बाप कहते हो, दूसरों का नारा लगाते हो, अपने भाई का झंडा उठाने में, अपने भाई का जिंदाबाद करने में आपको शर्म आती है। याद रखना, कोई नहीं चाहता मुसलमानों की पार्टी बने, इसलिए कि उनको मालूम है कि मुसलमान 22% है। 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, जो वोट का समुंदर है। और अगर ये इकट्ठा हो गया तो अपनी शर्त पर दिल्ली की सरकार बनवाएगा। हिंदू भाइयों के इस मुल्क को हमारे बाप दादा ने चुना है। हम बाय चॉइस यहाँ हैं। हमारे बाप दादा चाहते, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमारे बाप दादा ने अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। और हमारे धर्म में कहा गया है कि अपने मुल्क में से मोहब्बत करो और वफादार रहो। हम अपने मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। कभी मुल्क पर खतरा आया तो इंशाअल्लाह मुसलमान आगे की लाइन में लड़ेगा। और अगर वीर हमीद ने 7 टैंक तोड़े थे तो हमारे नौजवान उससे भी बहादुरी से दुश्मन से लड़ेंगे, लेकिन हमारा हिस्सा तो दो। फौज के 100 जवानों में 22 जवान मुसलमान रखो। पीएसी के 100 जवानों में 22 जवान मुसलमान रखो। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद प्रयागराज में उसके पुश्तैनी इलाके चकिया और कसारी मसारी में 48 घंटे कैसे बीते। पुश्तैनी इलाका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वही इलाका है जहां अतीक अशरफ पैदा हुए, विधायक बने और दफनाए गए। यहीं की इलाहाबाद पश्चिमी सीट से अतीक 5 बार और अशरफ 1 बार विधायक चुना गया।
अतीक के हवेली नुमा पुश्तैनी मकान अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। अहाते और सड़क पर पुलिस तैनात है। अंदर बाड़े में बंद अतीक के पाले 2 कुत्ते हैं। दोनों भूखे हैं, किसी की आहट पाते ही भौंकने लगते हैं। चकिया से कसारी तक करीब हर 500 मीटर पर एक खंडरनुमा घर है। ये घर अतीक के गुर्गों के हैं, जिन्हें बुलडोजर से गिराया गया। गलियों में सन्नाटा है। इस बीच अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन की एक चिट्ठी सामने आई है। इस चिट्ठी को शाइस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा था। ये चिट्ठी 27 फरवरी को लिखी गई थी। आपको बता दें कि 24 फरवरी को मेषपाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसके बाद अतीक की बीवी ने ये चिट्ठी सूबे के मुख्यमंत्री को लिखी थी, जिसमें शाइस्ता ने प्रशासन पर अपने पति और देवर के खिलाफ हत्या की साजिश रचने की बात लिखी थी। अतीक की बीवी ने इसमें बड़े बड़े अफसरों के शामिल होने की बात लिखी थी। चिट्ठी में शाइस्ता ने इस हत्याकांड में अपने पति अपने बेटे के शामिल होने के आरोपों को निराधार बताया। इस चिट्ठी में राजनीति के तहत साजिश रचने का आरोप लगाया। चिट्ठी में शाइस्ता ने योगी सरकार के काबीना मंत्री का भी जिक्र किया है। हालांकि उन्होंने चिट्ठी में नाम नहीं लिखा है। सीएम योगी को लिखी शाइस्ता परवीन की इस चिट्ठी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सीएम योगी को लिखी शाइस्ता परवीन की इस चिट्ठी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।